स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल चाणक्य में। हमारी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे दी गई बेल आइकन को दबा दो। तो आइए अब और समय ना व्यर्थ करते हुए जान लेते हैं कि वरुथनी एकादशी के दिन कौन सा उपाय करने से हम करोड़पति बन सकते हैं। 16 अप्रैल को पूरा दिन सात्विक भोजन करें जिससे आप अगले दिन एकादशी का व्रत करने के योग्य बन सकें। एकादशी के व्रत दो तरीकों से रहे जाते हैं, एक निर्जला और दूसरा फलाहार। आप सुबह सुबह इसका संकल्प भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने ले सकते हैं। उसके बाद दिन की शुरुआत और पूजा कैसे करनी है वो पॉइंट्स में समझें। 1. सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लें। हो सके तो स्नान गंगाजी में करें, अगर संभव नहीं है तो गंगाजल नहाने के पानी में 2 बूंद डालकर नहा सकते हैं। इसके बाद हाथ में थोड़ा गंगाजल और अक्षत लेकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लें और उन्हें प्रणाम करें। 3. इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और स्वच्छ आसन पर बैठ जाएं। अब भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने बैठ जाएं। उन्हें तिलक करें, अक्षत, फूल, धूप, दीप और भोग अर्पित करें। 4. भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी की पत्तियों को जरूर शामिल करें, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजन के दौरान ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः का जाप जरूर करें। इसके बाद रात में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूरे दिन समय समय पर भगवान का नाम लेते रहें और रात में पूजा स्थल के पास कीर्तन या जागरण कर सकते हैं। 6. द्वादशी के दिन व्रत का पारण शुभ मुहूर्त पर ही करें। अगर सामर्थ्य है तो गरीबों को भोजन कराएं और वही प्रसाद खुद खाएं। इससे आपको विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। वरुथिनी एकादशी व्रत का महत्व। स्कंद पुराण के अनुसार वरुथिनी एकादशी के दिन सौभाग्य प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं होता है, जिससे पितृ, देवता, मनुष्य सभी तृप्त होते हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण वरुथिनी एकादशी का महात्म्य अर्जुन को समझाते हुए बता चुके हैं कि वरुथिनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले अगर अन्न का दान करता है तो उसे 10 सालों की तपस्या के बराबर फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी के दिन जल सेवा करने से दरिद्रता दूर होती है, दुखों का नाश होता है और दुर्भाग्य सौभाग्य बन जाता है। वरुथिनी एकादशी का महात्म्य। विष्णु पुराण में वरुथिनी एकादशी व्रत का महात्म्य वर्णित है। मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी व्रत का विधि विधान से व्रत एवं पूजा करने से भक्त के बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं और सुख एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन जीने के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन दान पुण्य करने से भक्त अपने पूर्वजों एवं देवताओं के आशीर्वाद से अक्षय पुण्य का प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी व्रत एवं अनुष्ठान के नियम। एकादशी के नियमों के अनुसार दशमी तिथि की संध्या काल में सात्विक भोजन करना चाहिए। अगले दिन यानी वरुथिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत एवं पूजा का संकल्प लेते हुए विशेष प्रार्थना मनोकामना करें। एक छोटी चौकी को पानी से धोकर पूजा स्थल के सामने रखकर उस पर पीले रंग का आसन बिछाएं। इस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित गंगाजल से स्नान कराएं। विष्णु जी के समक्ष धूप दीप जलाकर उनके आह्वान संबंधित मंत्रोच्चारण करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब विष्णु जी के मस्तक पर रोली और अक्षत का तिलक लगाने के पश्चात उन्हें फूलों का हार पहनाएं। तुलसी दल, पीला चंदन, नारियल, सुपारी, पान, पीला पुष्प, पीले रंग की खोए की मिठाई, मौसमी फल अर्पित करें। महिलाएं सिंदूर लगाएं। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें और अंत में विष्णु जी की आरती उतारें। पूरे दिन फलाहारी उपवास रखते हुए ज्यादा से ज्यादा समय भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का ध्यान एवं भजन कीर्तन करें। पूजा का शुभ मुहूर्त एवं ब्रह्म योग का समय। पूजा का शुभ मुहूर्त 11:53 AM से दोपहर के 12:45 तक। इस बार वरुथिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल से ब्रह्म योग बन रहा है। ब्रह्म योग प्रातःकाल से शुरू होकर शाम 7:06 बजे तक रहेगा। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। धर्म कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी ने पश्चाताप करते हुए भगवान शिव को याद कर क्षमा याचना करते हुए श्राप से मुक्ति होने का उपाय पूछा।
शिवजी ने कहा, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि के दिन बरूथिनी एकादशी का उपवास एवं पूजा अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। शिवजी के इस सुझाव पर ब्रह्मा जी ने पूरे विधि विधान से बरूथिनी एकादशी का व्रत एवं पूजा किया। इस तरह वे शिवजी के श्राप से मुक्त हुए। मान्यता है कि बरूथिनी एकादशी का विधि विधान से पूजा एवं व्रत करने से 1000 साल की तपस्या के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में हर एकादशी का एक खास महत्व होता है। वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को बरूथिनी एकादशी कहते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बरूथिनी एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यदि आप भी भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए बरूथिनी एकादशी का व्रत रखने की सोच रहे हैं, तो यहाँ आप इसकी कथा हिंदी में पढ़ सकते हैं। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के तट पर माधाता नाम का एक राजा रहता था। राजा हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। एक बार वह जब जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी वहां एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चलाने लगा। लेकिन राजा तब भी भयभीत नहीं हुआ। भालू राजा के पैर को चढ़ाते हुए उसे पास के जंगल में ले गया। तब राजा भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा। रात में बार बार टूटती है नींद, तो ये राहु की दशा खराब होने के हैं संकेत। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और अपने चक्र से भालू को मार डाला। चूंकि भालू राजा का पैर खा चुका था, इसलिए वह इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गया। भगवान विष्णु अपने भक्तों को दुखी देखकर बोले, हे वत्स, तुम चिंता मत करो। तुम मथुरा जाओ और वहां बरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरा वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पहले की तरह हो जाओगे। जाने किस तरफ होना चाहिए रसोई घर का दरवाजा, होता है अन्नपूर्णा का प्रवेश। इस भालू ने तुम्हें तुम्हारे पैर काट डाले, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का कोई अपराध था। तब भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर राजा मथुरा गया और वहां श्रद्धा पूर्वक बरूथिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से वह फिर से सुंदर और संपूर्ण रंगों वाला हो गया। तभी से यह व्रत पूरे संसार में विख्यात हो गया। यहाँ दी गई सभी जानकारियां धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक धारणाओं पर आधारित हैं। इन्हें अपनाने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। मित्रों, हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। हमें यकीन है कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद मित्रों, हमारा वीडियो देखने के लिए और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। आभार।